वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 52वां श्लोक। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, भली भांति दृढ़ वैराग का आश्रय ले लेता है। एक सवाल है कि आध्यात्मिक अभ्यास में किन किन मानसिक स्थितियों का उल्लेख है? घबराहट, धड़कन और भय का कारण क्या है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि मन को भगवान की यात्रा के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? विवेक और वैराग्य क्यों आवश्यक है? एक बात और बताएं कि विचार मन में जल की भांति कैसे है? हमारा भी एक प्रश्न है कि हमारे साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करने वाला ना शत्रु है ना मित्र है। यह भाव हमें किस प्रकार की दृढ़ता प्रदान करता है? एक बात और बताएं कि संसार कब संसार है और संसार कब परमात्मा है? आध्यात्मिक अभ्यास में अनेक मानसिक स्थितियों का उल्लेख है। एकांत स्थान में जो रहता है, साधना के उद्देश्य से किसी शांत स्थान पर जाना, जो कम खाता है, वाणी, शरीर तथा मन नियंत्रित है, सदा ध्यान में जो रहता है, जिसमें उदासीन भाव है। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो हम मन की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिसमें परमात्मा की उपलब्धि की जा सकती है। कोई व्यक्ति इसके लिए इस प्रकार अपने मन को तैयार कर सकता है। जीवन शैली में इन सारी चीज़ों का समावेश करना होगा, यानी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हमारा मन तैयार हो सके। शरीर से तो भगवान को पाया नहीं जा सकता, मन से भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन शरीर से मन जुड़ा हुआ है, मन घुला हुआ है। इसलिए शरीर का रहन सहन, खान पान हमारे मन को प्रभावित करता है। जितने अर्थों में शरीर मन को प्रभावित करता है, उतने अर्थों में शरीर का खान पान, जीवन शैली अनिवार्य है। रह गई बात मन की, तो संसार में अनेक आकर्षण है जिसमें मन खींचता है। इसलिए विवेक और वैराग मन में बराबर बना रहना चाहिए। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय लेना विवेक का काम है, और किधर जाना है ये निर्णय लेना वैराग्य का काम है। वैराग का मतलब है विशेष राग। हमारे अंदर जिसके लिए जो लक्ष्य है हमारा, उसके प्रति मन की धारा, मन का प्रवाह बहता है। सबसे बड़ी बात है मन का प्रवाह। मन प्रवाहित होता है, मन तरल है, जल की भांति। विचार भी बहते रहते हैं, टिकते नहीं हैं, स्थिर नहीं होते। लेकिन वे विचार किधर बह रहे हैं, उन विचारों में कितना उज्जवल है विचार, कितना प्रदूषित है विचार, यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य क्रम में आदमी का मन राग और द्वेष की ओर बहता है। राग यानी किसी के प्रति हमारी आसक्ति। बैठे बैठे कुछ नहीं करते तो हमें याद आ रही है किसी की। द्वेष कुछ नहीं करते तो बैर से, बैमन से भरे रहते हैं, या द्वेष से या दुर्भाव से भरे रहते हैं। 100 में से 90 नहीं, 99 मन या तो राग से भरे होते हैं, आसक्ति से भरे होते हैं, या द्वेष से भरे होते हैं, या बैमनस से भरे होते हैं। हमारा मन भरा होना चाहिए ईश्वर के प्रति गहन प्रेम से। जो ईश्वर के प्रति गहन प्रेम से भरा है, समझ लो वह बैरागी है, वैराग्य है उसको। ईश्वर के प्रति जिसके मन की धारा उन्मुख है, वह बह रही है तो बैरागी है। अब प्रश्न है, ईश्वर कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर यहाँ है, वहाँ नहीं है। ईश्वर तो सर्वत्र है, सब जगह है। लेकिन जब हम लोगों को नाम रूप से देखते हैं तो हम आसक्ति या वैमनस से भर जाते हैं। आसक्ति और वैमनस किसी नाम रूप से होता है, जो कि एक मिथ्या है, भ्रम है, भ्रांति है, लेकिन हम होते हैं उसमें। जब हम वैराग्य में होते हैं, सन्यासी किसी को नमस्कार प्रणाम करते हैं तो कहते हैं राम राम, ओम नमो नारायणाय। तो जो हमारे सामने है उसमें नारायण उपस्थित है। नारायण रूप से भाव करना और व्यक्ति रूप से व्यवहार करना, ये है वैराग्य। उदाहरण के लिए, जब हम जानते हैं अंगुली में अंगूठी, हाथ में कंगन, गले में हार है, ये सभी सोना है। व्यवहार में हम अंगूठी को पहनते हैं अंगुली में, कंगन को कलाई में, हार को गले में। उसी तरह से सांसारिक दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अंतर्भाव से यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि जो कोई है शत्रु मित्र नहीं है, वह स्वयं नारायण, स्वयं परमेश्वर है जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। अगर ऐसा दृढ़ भाव रहेगा, वही वैराग्य कहलाएगा। वैराग्य मतलब भागना नहीं, पलायन करना नहीं। विवेक का मतलब है दृष्टि का उन्मीलन, एक नई दृष्टि का जागरण। हम अनुभव कर सके, हम सोच सके, हम विचार कर सके, अपने आराध्य को सर्वत्र निहार सके, यही विवेक वैराग्य है। और जब हमारे आराध्य ही सब तरफ है, सब ओर है, तो फिर किससे आसक्ति, किससे वैमनस्य? जो हमारे सामने है वही अच्छा है, जो हमारे सामने नहीं है वह भी अच्छा है।
सब अच्छे हैं, लेकिन वैराग के आश्रित हम रहते नहीं, हम रहते हैं आसक्ति के आश्रित या द्वेष के आश्रित। तो मन की धारा इसी के आसपास बहती रहती है संसार में। ध्यान देने की बात है, हम यदि संसार को संसार के रूप में देखते हैं तो संसार है, संसार को परमात्मा के रूप में देखते हैं तो फिर सर्वत्र ईश्वर है। प्रश्न ये है कि हम अनुभव क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारा जीवन एक्सपीरियंस पर, अनुभव पर आधारित है। हम किसी व्यक्ति में शत्रु देख रहे हैं तो हम डरेंगे, घबराएंगे। बहुत सारे अनुभव होंगे शत्रुता के। अगर हम उसमें मित्र देख रहे हैं तो मित्रता के अनुभव होंगे। रास्ते में रस्सी पड़ी है, अंधकार है, हमने उसमें सांप देखा, सांप देखने के बाद शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं चेंज होने लगेंगे। जो भय से निकलने वाले हार्मोन्स वगैरह हैं वो सारे निकल जाएंगे। घबराहट, धड़कन एवं भय से भर जाएगा हमारा मन, क्योंकि वह रस्सी नहीं थी, हमारे लिए सांप थी। हम रस्सी में सांप का एक्सपीरियंस अनुभव कर रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रकाश आया, दृष्टि साफ हुई तो पता चला रस्सी है, तो हमारे सारे अनुभव गायब हो जाएंगे। बात वही है, हम संसार में संसार का अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर जो भाव है, विचार है, मन की स्थिति अलग हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं मन को तैयार करो, मन को उस यात्रा के लिए तैयार करो, मन को परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए तैयार करो। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए ध्यान, योग, हल्का सात्विक और नियंत्रित, कम भोजन, एकांत शांत स्थान, वैराग का भाव हो तो मन तैयार होता चला जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। एक प्रश्न है, क्या काम क्रोध आदि को समाप्त किया जा सकता है या सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि ब्रह्मात्मा या सर्वात्मा कैसे बना जा सकता है? हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि हमारे अस्तित्व को कौन कौन बांटता है? इकट्ठा करने का भाव, निर्मम, ममता रहित, यानी मेरे के बोध से मुक्त, मैं और मेरे का भाव हमें क्षुद्र बनाता है। उसे त्याग कर निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, शांति में रहने वाला ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में अभिन्न भाव में स्थित होने का पात्र हो जाता है। जो चीज़ें हमारे अस्तित्व को बांटती है, कौन बांटता है, कौन करता है? अहंकार विभाजित करता है। जो चीज़ें अस्तित्व में एकाकार होने को रोकती है उसका त्याग करना है। ब्रह्म होने की कल्पना यह है, जब हम संपूर्ण अस्तित्व से एक होते हैं तब हम ब्रह्मात्मा होते हैं। परंतु अहंकार हमें अलग करता है, नहीं हम कुछ और सामने वाला कुछ और, तब बात नहीं बनती। भगवान कहते हैं ये सारी चीज़ें हमें विभाजित करती है, संपूर्ण अस्तित्व में हमें भगवान से अलग करती है, परमात्मा से अलग करती है। अतः भगवान कहते हैं इन बातों को छोड़ दो। क्या क्या छोड़ दो? अहंकार छोड़ो, बल छोड़ो, परिग्रह छोड़ो। दरअसल छूटने से कोई छूटता नहीं है। कोई अहंकार छोड़ दे, बल का भाव छोड़ दे, घमंड छोड़ दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनुष्य जो है जहाँ है, जिस स्थिति का है, उस प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। उदाहरण के लिए बिच्छू है तो उसकी प्रकृति में है काटना, तो काटेगा। सर्प है तो फुफकारेगा, वह भी काटेगा। विमुच्य यानी छोड़ने का मतलब ये है, जब हम अपने इस पृथक वाले दृष्टिकोण को छोड़ देंगे, पृथकतावादी दृष्टिकोण को छोड़ देंगे, जब हम सोचेंगे आपकी कोई अलग सत्ता है, भगवान से अलग, परमात्मा से अलग कोई सत्ता है आपकी, तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। जब हम स्थिर और एकाग्र होकर सर्वात्म होकर जिएंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप में छूट जाएंगी। जैसे कुत्ता है, जब तक कुत्ता है भौंकना नहीं छोड़ेगा। कुत्ते को संगीतकार नहीं बनाया जा सकता, उससे संगीत निकलेगा ही नहीं। प्रत्येक जीव की प्रकृति की सीमाएं हैं, मनुष्य की प्रकृति की भी सीमाएं हैं। लेकिन क्या होता है, जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में स्थित होता है, तो वह प्रकृति के पार चला जाता है। तो जीव की प्रकृति को, शरीर की प्रकृति को, देह की प्रकृति को, मन की प्रकृति को पार कर जाता है। काम, क्रोध, गर्व, दर्प, परिग्रह, ये सब गुण अहंकार के हैं, जो मूलतः जीव की प्रकृति में रहते हैं। जीव के भाव से जब तक सोचता है, लेकिन जैसे ही जीव परमात्मा भाव से सोचने लगता है, वैसे ही ये गुण अपने आप छूट जाता है। ऐसे वाले गुणों की प्रकृति से पार हो जाता है। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रह रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें हमें प्रभावित करेंगी, प्रेरित भी करेंगी। अगर हम छत पर चले जाएं तो भाव बदल जाएगा। वैसे ही मनुष्य जब अंतरात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो अहंकार, गर्व, दर्प इत्यादि चीज़ें समाप्त हो जाती हैं स्वतः ही।
अहंकार, बल, गर्व, दर्प इत्यादि चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। कोई कहता है काम सताता है, कोई कहता है क्रोध सताता है, कोई कहता है नींद आती है। शरीर की प्रकृति है तो कहाँ जाएगी? शरीर की प्रकृति है तो सताएगी ही। हम नियंत्रित कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। जब तक हम शरीर में हैं तब तक शरीर की प्रकृति हमें बाधित करेगी, बाध्य करेगी। हम या तो शरीर की प्रकृति को रूपांतरित कर लें या उस प्रकृति के पार चले जाएं, तभी कुछ संभव है। हाँ, जब हम शरीर की प्रकृति में हैं, शरीर से उच्चतर प्रकृति मन की प्रकृति, मन से उच्चतर प्रकृति आत्मा की प्रकृति। हाँ, जब हम शरीर की प्रकृति में रहेंगे ही नहीं, मन की प्रकृति में रहेंगे। जैसे मनुष्य काम, क्रोध आदि वेग को मन के द्वारा नियंत्रित कर सकता है। कैसे? इसलिए कि मनुष्य का मन सशक्त है, इसलिए मन के द्वारा शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन कुत्ता बिल्ली अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते, काम को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन सशक्त नहीं है। कहने का अर्थ, मन के द्वारा या तो प्रकृति का नियंत्रण करें, हाँ फिर नियंत्रित रहेगा लेकिन समाप्त नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। या तो फिर प्रकृति के पार चले जाए। तो भगवान कहते हैं जब ब्रह्म से एकात्म होते हैं तो ये चीज़ें स्वतः ही छूट जाती है। तो ब्रह्मात्मा बने, सर्वात्मा बने।